देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। प्रदूषण के साथ कोहरे की मार ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर भी प्रदूषण की मार झेल रहा है। गैप 4 के नियम लागू हो चुके हैं और स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं। साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। तमाम रोकथाम के बाद भी प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो रहा। कोहरे की वजह से दृश्यता कम है। दिल्ली के मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेता और एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है दिल्ली और देश की राजधानी है। वहां पर अभी पॉल्यूशन को लेकर के काफी समस्या बनी हुई है। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अच्छे से सरकार चला पाई? आपको क्या लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, उसके कारण से वो सत्ता में आई। बिजली फ्री, पानी फ्री, ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रलोभन उन्होंने दिए। वास्तविकता ये निकली कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी पूरी सरकार। और अर्जुन केजरीवाल का असली चेहरा सबके सामने, जनता के सामने आ गया है कि ये कम्युनिस्ट है। देश विरोधी गतिविधियों में भी जो लोग रहते हैं उनको संरक्षण देने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। अभी कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? धीरे से पलायन हो रहा है। अभी पॉल्यूशन का विषय है तो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। वो अपने ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। गर्मियों के मौसम में पानी का जब अभाव रहता है तो केंद्र सरकार की चर्चा करते हैं। अपनी कमियों को कहीं ढूंढ करके नहीं निकल रहे। अधिकांश उनके मंत्री और नेता सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो स्वयं भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। उनका समय निकट है। कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं। कम्युनिस्ट धीरे धीरे संपूर्ण विश्व के अंदर से समाप्त हो रहा है और भारतवर्ष के अंदर से भी समाप्त हो रहा है। फरवरी 2025 में विधानसभा इलेक्शन है दिल्ली के अंदर भी। क्या लग रहा है बीजेपी इस बार आगे निकलेगी? बीजेपी सत्ता में आएगी क्योंकि आम जन जो वहां पर है वो बड़ा दुखी रहा है इनकी सब कहानियों से, इनकी हरकतों से। और ये चिकित्सा के बारे में भी चर्चा करते थे, वहाँ शराब के ठेके ज्यादा खुले। शिक्षा की बात करते तो शराब के ठेके ज्यादा खुले। विकास की कोई व्यवस्था नहीं बनी। अब वहाँ के व्यक्ति भी ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर है और दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो विकास, सुशासन, व्यवस्थाएं ये और दुरुस्त होंगी और मजबूत होंगी। और जो फ्री की रेवड़ियां बांटने वाले, झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये अभी धीरे धीरे बेनकाब होते चले जा रहे हैं। उसमें हम लोग एक देख सकते हैं कि बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्या ना सबसे ज्यादा दिल्ली में बसते जा रहे हैं। इनको संरक्षण कौन दे रहा है? इनको कौन बसा रहा है? तो दिल्ली की सरकार बसा रही है। इसलिए इन सबको बाहर भी करना है और दोबारा से दिल्ली की सत्ता में बैठ करके जो गंदगी दिल्ली के अंदर खड़ी हुई है पिछले 10 वर्षों से, वो बाहर करनी है। तो ये थे चौधरी ऋषिपाल जी। इनका कहना था कि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो अव्यवस्था हुई है उसको भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है 2025 में तो व्यवस्था के रूप में, जैसे पहले दिल्ली में मदन लाल खुराना के टाइम पर सरकार रही थी, उसी तरीके से दिल्ली का अच्छे से विकास करेंगे। अंबुज उपाध्याय, ANB न्यूज, दिल्ली।